बिहार के छपरे जिले के मूल निवासी डॉक्टर अशोक तिवारी उज्बेकिस्तान में अब बड़ा नाम है। डॉक्टर अशोक तिवारी राजधानी ताशकंद में रहते हैं। 32 साल पहले साल 1992 में उस शिक्षा के सपनों के साथ वह अपने गांव से रवाना हुए। दिल्ली होते हुए वह रूस की राजधानी मॉस्को पहुँचे। मॉस्को पहुंचकर उन्हें एक अलग ही दुनिया का अनुभव हुआ। शहर की खूबसूरती, लोगों का व्यवहार, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अद्भुत था। सबसे पहले उन्होंने रूसी भाषा का 1 साल का कोर्स किया जो सभी विदेशी छात्रों के लिए अनिवार्य था। उनका सपना इंजीनियर बनने का था, इसलिए उन्होंने साल 2000 में रूस के मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद 2 वर्षों की इंटर्नशिप की। अक्टूबर 2002 में श्री तिवारी ने अपना फार्मास्यूटिकल व्यवसाय शुरू किया और सियाना फार्म LLC नामक कंपनी की स्थापना की, जो अब उज्बेकिस्तान की शीर्ष 5 फार्मास्यूटिकल कंपनियों में शामिल है। आइए आज की सक्सेस स्टोरी में डॉक्टर अशोक तिवारी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर अशोक तिवारी जब मॉस्को पहुँचे तो उनकी उम्र मात्र 17 साल थी। दूसरे साल की पढ़ाई के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी जो उनके परिवार वाले समय पर नहीं भेज पाए। उनके भाई ने बहुत कोशिश की लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि पैसे का इंतजाम नहीं हो सका। नतीजतन उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया। इस मुश्किल हालात में एक पाकिस्तानी छात्र से मदद मांगी। उन्होंने अपनी समस्या बताई और रहने की जगह के लिए गुहार लगाई। अशोक तिवारी की बात सुनकर पाकिस्तानी बोला, अच्छी बात है, मैं तो लैंग्वेज किया हूँ लेकिन मैं लैंग्वेज बोल नहीं पाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा टीचर बनो। खाना पीना रहना मेरी तरफ से और 50 रूबल तुम्हें पॉकेट खर्चे भी दूंगा। डॉक्टर अशोक तिवारी के मन में हमेशा से ही बिजनेस करने का विचार था, लेकिन बिजनेस कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके साथ करनी है, किस प्रोडक्ट में करना है, इसके लिए उनके पास कोई प्लान नहीं था। केवल सपना बड़ा था और जेब में पैसे नहीं था। उस समय कोई उनके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार नहीं था। किसी से मदद के लिए फोन करते तो फोन नहीं उठाते, कोई उन्हें मिलना भी नहीं चाहते थे। उस दौरान तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान भी गए, लेकिन कहीं भी उन्हें ऐसा बिजनेस पार्टनर नहीं मिला जो किसी छात्र के साथ निवेश करने को तैयार हो। फिर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद आ गए। यहाँ एयरपोर्ट पर वे एक व्यक्ति से मिले जिन्होंने पूछा कि आप किस सिलसिले में आए हैं। उन्होंने बताया कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ लेकिन कोई साथी नहीं मिल रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपको रहने के लिए घर दे दूंगा, लेकिन अपने व्यवसाय के लिए आपको स्वयं प्रयत्न करना होगा। उनका यह वाक्य अशोक के लिए डूबते तिनके का सहारा जैसा था। रहने की व्यवस्था हो जाने के बाद बाकी चीज की व्यवस्था करने के लिए वह फ्री हो गया। साल 2002 में अपना इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया और सोवियत संघ के देशों में फार्मास्यूटिकल बाजार का पूरा सर्वेक्षण किया। यह यात्रा उन्हें सुंदर देश उज्बेकिस्तान तक ले गई, जहां अक्टूबर 2002 में अशोक तिवारी ने अपना फार्मास्यूटिकल व्यवसाय शुरू किया और सियाना फार्म
फार्म LLC नामक कंपनी की स्थापना की, जो अब उज्बेकिस्तान की शीर्ष 5 फार्मास्यूटिकल कंपनियों में शामिल है। आज उनके पास 500 से अधिक कर्मचारी है। कंपनी के फार्मास्यूटिकल निर्माण संयंत्र वेल मेड फार्म LLC भी शामिल है। सयाना फार्म एक वितरण और मार्केटिंग कंपनी है और वर्तमान में 70% व्यापारिक सामान भारत से आयात पर निर्भर करती है। विदेश में रहते हुए डॉक्टर अशोक तिवारी ने महसूस किया कि भारत को विदेशी लोगों द्वारा एक समृद्ध प्राचीन संस्कृति वाला देश माना जाता है, लेकिन साथ ही इसे विदेश में गरीब और अविकसित वाला देश भी समझा जाता है। पिछले 2 दशकों में उन्होंने यह महसूस किया, विदेश में रहने वाले भारतीयों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की मित्रता को हमारे अपनाए गए देशों के साथ मजबूत करें, ताकि हम प्रवासी एक प्रभावशाली पुल बना सके। उन्होंने उज्बेकिस्तान में अपनी पिछले 2 दशकों में पिछले 3 वर्षों से इंडिया क्लब ताशकंद ICT के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। ITC एक गैर राजनीतिक गैर लाभकारी संगठन है जो निरंतर फॉलो इंडियंस को एक मंच पर लाने और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करती है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने अशोक तिवारी को साल 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस पर व्यवसाय के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है।